सम्मानित साथियों, आज राष्ट्रवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय लखनऊ से आपका भाई बाबू रामपाल और पार्टी के संस्थापक सदस्य, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, वर्तमान में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ब्रह्म सम्मानित के पाल जी और राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश प्रभारी माननीय श्री राम आश्रय पाल साहब और गाजियाबाद से पधारे सुप्रसिद्ध समाज सेवक और राष्ट्रवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश सचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश माननीय श्री बाबू रघुनंदन पाल साहब, आज हम केंद्रीय कार्यालय लखनऊ से आप सभी से देवरिया की घटना पे चर्चा करना चाहेंगे। सम्मानित साथियों, यह देवरिया की घटना पूरी तरह से लालच, भ्रष्टाचार और सरकारी सिस्टम की गलत नीतियों और सरकार की गलत रवैये का नतीजा है। सबसे पहले तो वह परिवार, जो परिवार जमीन लिखा और जो परिवार जमीन लिखाया, इन दोनों परिवार के लालच का नतीजा है। तो सबसे पहले हम राष्ट्रवादी पार्टी परिवार के तरफ से दोनों परिवार के जो भी दिवंगत आत्मा हैं, मैं सभी दिवंगत आत्माओं के शांति के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इन सभी दिवंगत आत्माओं को स्वर्ग में स्थान दें और शांति प्रदान करें और शोकाकुल परिवार को अत्यंत दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें, सुख समृद्धि प्रदान करें। सम्मानित साथियों, जैसा मैं कह रहा था, यह लालच का नतीजा है। हमारे पूर्वजों ने कह रखा है लालच बुरी बला है। तो आप लोग इस घटनाओं से सीखें। सबसे पहले लालच तो जो परिवार ने जमीन लिखा उस परिवार के लोगों का है कि अपने एक भाई को संभाल नहीं पाए, जिसका नतीजा भाई का सेवा नहीं किए, उसको खाना नहीं दिए, सम्मान नहीं दिए, तो भाई परेशान होकर, हैरान होकर दूसरे के यहाँ जा कर के सहारा लिया। तो जिन्होंने सहारा दिया उनके भी मन में लालच आया कि सहारा देने के एवज में जमीन लिखा लिए, तो यहाँ भी लालच आया। तो यह भी लालच के परिणाम को भुगते। और जो शासन सत्ता में, जो सिस्टम में हमारे लेखपाल हैं, कानूनी हैं, तहसीलदार हैं, ये हमारा सिस्टम भी लालच में आया। ये सिस्टम भी पूरी तरीके से फेल है, जिसका यह नतीजा है, एक भ्रष्टाचार का नतीजा है सरकारी सिस्टमों का। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि ऐसी घटनाओं का पुनरावृत्ति ना हो तो लालच से बचें, भ्रष्टाचार और घोटालों से बचें। और इस सरकारी सिस्टम से मैं कहना चाहूँगा कि इस घटना में आप तमाम ऐसे निर्दोष लोगों को आप इसमें दोषी बना रहे हैं, घसीट रहे हैं। तो सरकारी सिस्टम भी पूरी तरीके से दोषी है, क्योंकि अब गांव में रहने वाले लोग एक दूसरे के पड़ोसी भी होते हैं और शुभचिंतक भी होते हैं, समर्थक भी होते हैं। तो ऐसी घटना में जो साथ में खड़ा रहने से या साथ में रहने से दोषी नहीं हो जाता है। तो ऐसे परिवार, आज तमाम परिवार जो है परेशान है, तमाम लोगों को दोषी बनाया, अपराधी बनाया जा रहा है सिस्टम के माध्यम से। तो ये पूरे परेशान हैं। तो मैं राष्ट्रवादी पार्टी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि आप इस घटना में निर्दोष लोगों को दोषी न बनाएं। आप निर्दोष लोगों का घर गिराने की बातें चल रही है, तो निर्दोष लोगों ने क्या बिगाड़ा है? पाई जोड़ करके दिन रात मेहनत करके अपना घोंसला बनाए हैं। तो किसी को भी बेघर करने का अधिकार नहीं है। तो जो सच में अधिकारी हैं, जो सिस्टम है अधिकारियों का, सच में जो दोषी हैं, आप इनका घर गिराएं, इनकी संपत्ति की जांच करें, इन्हें सजा दें। लेकिन गांव के गरीब लोगों को आप, असहाय और लाचार लोगों को आप अपराधी ना बनाएं। मैं सरकार से मांग करता हूं और समस्त देश के अपने सम्मानित साथियों से कहना चाहूँगा कि आप इस परिवर्तन लाएं, लालच, लोभ, भ्रष्टाचार मुक्त समाज का निर्माण करें। इसी के साथ मैं पुनः सभी दिवंगत आत्माओं के शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और साथ ही साथ अपने प्रभारी जी से मैं चाहूँगा कि आप ये अपना संदेश राष्ट्रवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय लखनऊ से आप दें। माननीय प्रभारी जी राम आश्रय पाल साहब।
मैं राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्रभारी रामाश्रय पाल। मैं आज जो कई दिन से देवरिया की घटना की चर्चा सोशल मीडिया के माध्यम से चल रही है, जिसमें जिन लोगों की मृत्यु हो गई है, तो पहले तो शासन प्रशासन इसलिए दोषी है कि जिन लोगों की मृत्यु हो गई है उनको भी मुकदमे में नामजद किया गया है। तो कहीं न कहीं शासन प्रशासन की एक कमी है। अगर शासन प्रशासन समय रहते अगर चेत जाता और न्याय देता तो ये घटना न होती जो आज देवरिया के अंदर घटना घट गई है। इसमें जो दोनों परिवार हैं जिन्होंने ज़मीन बेची और जिन्होंने ज़मीन लिखाई, ये दोनों दोषी तो नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि अगर वो दुबे परिवार अपने भाई को संजो करके रखता, उसके जब कोई नहीं था तो उसकी सेवा शुश्रूषा करता, उसके समय से देख रेख करता, तो वो अपनी ज़मीन बेचने के लिए विवश न होता। जब उसको किसी प्रकार की जब सुविधा नहीं मिली, उसके भोजन के लाले पड़े, तब वो ग्राम प्रधान या पूर्व जिला पंचायत सदस्य होने के नाते उनके पास गया और उनके यहाँ जिद करके कि हमको भोजन, हम आपके यहाँ रहेंगे। और जब आदमी इस तरह से भोजन किसी के यहाँ करता है तो उसके पास जो संपत्ति होती है उसको देने के लिए आग्रह करता है, विवश करता है उनको कि हमसे ले लीजिए। अगर उन लोगों ने ज़मीन लिखा भी ली थी तो अगर दुबे परिवार चाहता शासन प्रशासन के लोगों से मिल करके न्याय मांगता तो ऐसा गांव में कभी नहीं होता है। लोग इस तरह से ज़मीन जायदाद एक दूसरे की लिखाते नहीं हैं। ये इसमें अगर कहीं दोष है सबसे अधिक तो दुबे परिवार का है। अगर उसको अपने भाई को ठीक से रखते तो आज ये घटना जो घटी, जो जिला पंचायत सदस्य की हत्या हुई, वो भी परिवार दुखी है। इसलिए मैं चाहूँगा सरकार से कि जो भी अगल बगल पड़ोसी लोग हैं उनके नाम भी उसमें घसीट करके उनको भी बेघर करने का काम सरकार कदम उठा रही है। इसलिए सरकार से मांग है कि जो दोषी लोग हों उनको सज़ा देने का काम करें, लेकिन निर्दोष लोगों को सज़ा न मिले। अगर इसमें कोई दोषी है तो सबसे पहले इसमें शासन प्रशासन में बैठे लोगों को नामजद करके उनको अगर जेल भेजने का काम करे तो शासन प्रशासन के लोग इस तरह की घटना घटने से पहले न्याय देने का काम करेंगे, तभी ये जो है यहाँ लोगों को न्याय मिल पाएगा। ये सरकार की नाकामी है और मैं चाहूँ तो इसलिए वो अपनी नाकामी को न छिपावे, दोषी लोगों को जेल भेजे, निर्दोष लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई न करे। और मैं राष्ट्रीय पार्टी के परिवार की तरफ से, अपनी तरफ से जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनकी आत्मा की शांति के लिए कि उनको ईश्वर जो है स्वर्ग में स्थान दे और उनके परिवार शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाए और उनमें शोक को सहने की क्षमता दे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय राष्ट्रोदय, जय मल्हार राव होलकर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभारी जी। सभी सम्मानित साथियों सभी अपील है कि भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम करें और गांव गिराव में हो रहे किसी के साथ भी अत्याचार अन्याय के साथ खड़ा होने का कार्य करें। और अगर सरकार इस घटना में अगर निर्दोष लोगों को दोषी बनाती है और इनको प्रताड़ित करती है, घर गिराती है, तो राष्ट्रीय पार्टी विवश हो जाएगी सड़क पर उतर करके धरना प्रदर्शन आंदोलन करने के लिए। तो जिसका जिम्मेदार पूरी तरह से सरकारी सिस्टम होगा, सरकार होगा। तो मैं राष्ट्रीय पार्टी आप सभी से अपील करती है कि हम जहाँ भी जिसके साथ भी अत्याचार अन्याय हो उसके साथ हम खड़े हों, हम न्याय की लड़ाई लड़ें। इसी अपील के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।
धन्यवाद। जय हिंद, जय मल्हार, जय राष्ट्रीय पार्टी।